तो इसमें क्या है कि एक कुशल उत्पादक वस्तु के मांग के प्रति सदा जागरूक रहता है, ठीक है ना, क्योंकि उत्पादक दल का आयकर मांग की भर्ता पर निर्भर करता है, क्योंकि व्यापारी को मांग का सही अनुमान लगाया जाता है और सांख्यिकी का महत्व को प्रबंधन रेखांकन व्यापारिक परिवार के की जाती है कि महत्व हो गया है। तो उसी तरह स्कंद विपणी, तो स्कंद विपणी के बारे में है कि स्कंद विपणी क्या है। आज विपणी के क्षेत्रों में भी सांख्यिकी का योगदान है और सट्टाबाजों के लिए जीवन भर भी सांख्यिकी का महत्व है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एकल व्यापार जो होता है वाणिज्य के लिए प्राण है और समंको व्यापार के परिणाम वाणिज्य से व्यापार रूपी राशियों को गतिशील बनाना असंभव है, ठीक है, होना असंभव है। इसलिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी हम बताते हैं कि अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी मैं बता रहा हूं कि अर्थशास्त्र किसी भी समस्या का समाधान बिना सांख्यिकी के नहीं कर संभव नहीं है। जैसे कि आर्थिक जगत में नियमों नीतियों निर्धारण में जिन प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है वह बहुत कुछ समय तक समंकों का प्रयोग और निर्वाचन पर निर्भर करती है। अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्र के भी इसका महत्व के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे उपयोग, तो उपयोग क्या है कि उपयोग के अंतर्गत इच्छाओं की संक्षिप्तता, जीवन स्तर, विभिन्न मदों पर व्यय करना, मांग की लोच जैसा समस्याओं का आपका मूल्यांकन समंकों के होता है। उत्पादन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि उत्पादन के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय उत्पत्ति का अनुमान, राष्ट्रीय लाभांश मूल्यांकन, उत्पादन नीतियों निर्धारण, पूंजी निर्माण या राष्ट्रीय संपत्ति का ज्ञान केवल अंकों के प्रयोग पर ही संभव है। विनिमय, तो क्या है कि विनिमय समंकों के द्वारा व्यवसायिक उन्नति, व्यापारिक ढांचा, आयात निर्यात, देश का भुगतान, संतुलन तथा देश के आर्थिक समाधान में किया जाता है। तो इस प्रकार से मैं आपको बताया हूं कि ये आपको है। और सांख्यिकी का जो है आपको विवरण के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि वितरण क्या है, ठीक है। तो वितरण क्या है, सांख्यिकी क्षेत्र में भी राष्ट्रीय समस्त का वितरण का व्यावहारिक राष्ट्रीय आधार पर उत्पत्ति साधनों वितरण के प्रति व्यक्ति का उसका विभिन्न लाभों का तुलनात्मक अध्ययन समाज के विभिन्न भागों में किया जाता है। राजस्व के बारे में भी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि राजस्व में भी सांख्यिकी का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है, क्योंकि आय का निर्धारण मालगुजारी के साथ तथा अन्य प्रकार के राजस्व के निर्माण के लिए ही किया जाता है। सामाजिक दृष्टि में से महत्व, सामाजिक दोषों को कुरीतियों जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह, बेरोजगारी जिसका आदि संबंध में पूरे समंक प्राप्त होने पर ही इन दोषों का विषमता स्तर अनुमान लगाया जाता है कि और उसके निवारण में के नियम का भी उत्पन्न किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में भी लोग कहता है कि कृषि के क्षेत्र में भी जैसे खाद, सिंचाई और प्रति एकड़ उपज इत्यादि के संबंधित अनुबंध बिना सांख्यिकी ज्ञान के ही किए जा सकते हैं। इसी कारण वातावरण, भौगोलिक और औगोलिक शास्त्र में भी आपको संपूर्ण खगोलिक शास्त्र में भी संबंधित संपूर्ण पूर्वानुमान सांख्यिकी पर ही आधारित है। तो इस प्रकार बच्चों आज मैं डिफाइन ऑफ द स्टैटिक्स लिमिटेशन इन इम्पोर्टेंस के बारे में आपको डिटेल में मैं बता दिया हूं, और ताकि आपको समझ में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। अब नेक्स्ट में सेंटर टेंडेंसी जो है मीन, मीडियन, मोड नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा और आप लोग उस पर अच्छे तरह से ग्रहण करेंगे। किसी भी तरह का दिक्कत हो तो मेरे मोबाइल नंबर है आपको 94 70 26 95 04 और 170 61 80 26 77 जो मेरा मोबाइल नंबर है। मेरे कॉलेज में भी कभी भी आने की जरूरत हो, जैसे मैं डॉक्टर कमलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डॉक्टर जे मिश्रा कॉलेज में मैं कॉमर्स का एक
टीचर हूँ और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, हमारे बच्चे जो हमारे स्टूडेंट हैं वो भी आ सकते हैं, बाहरी आदमी भी हमसे बात कर सकते हैं। हम पहले भी बता दिया था कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में जिस सब्जेक्ट जैसे आर्ट्स में हो गया, आपको इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, इसके बारे में मैं डिटेल में बता दिया हूँ। ऐसे पीजी वाले को भी अगर स्टैटिस्टिक्स और इनकम टैक्स की अगर पढ़ने की जरूरत हो, वो भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। वो दोनों पेपर को मैं आपको अच्छे ढंग से पढ़ा दूंगा ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आपको आ जाए और इस तरह से आपको पढ़ने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। इसलिए कि ये जो पेपर है मार्क्स बेसिस पर है, बहुत ज़्यादा मार्क्स उठता है इसमें। आप किसी भी स्टूडेंट को देख लेंगे, अपने ओल्ड स्टूडेंट से पूछेंगे कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको नहीं 100 तो 95 96 तक भी नंबर जाता है। इसलिए कि मैथमेटिक्स पोर्शन जो होता है, मैथमेटिक्स पोर्शन में 120 में 20 नंबर दिया जाता है और स्टैटिक्स में 18-19 नंबर अगर मान ले देते हैं तो 2 नंबर 4 नंबर कटा, 4 नंबर भी कटा है। अगर 100% बनाते हैं तो 96 नंबर होगा। आप स्टैटिक्स का ढंग से आप पढ़ लेते हैं, अर्थमेटिक भी पढ़ लेते हैं। अगर साइंस के स्टूडेंट नहीं है, उसको दिक्कत हो रही है, एक थ्योरी आप लिख देते हैं, फिर भी आपको 85 प्लस नंबर आपको आएगा। इसी के साथ मेरा आज का क्लास खत्म हुआ। थैंक यू।